फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मेरी और मेरे बेटे की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बेटे की थोड़ी सी कम है। और दोनों लोगों को फ़ीवर हो गया। तो चलिए, फ़ीवर ठीक हो जाएगा, मेडिसिन खाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक हो जाएगा। और यहाँ ये बेटा स्कूल चला गया। उसके बाद मैंने कोई भी काम ज़्यादा नहीं किया और बस ऐसे नॉर्मल काम किया। धीरे धीरे काम तो मैंने किए, पर धीरे धीरे काम किए हैं। कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं किया है। जैसे कपड़े धुलना था तो काफ़ी रखे थे, तो मैंने नहीं धुले वो। और यहाँ ना हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, कुछ पेपर कलेक्ट करने हैं, तो वो पेपर कलेक्ट कर रहे हैं। और यहीं पर मैं पास में बैठ गई और ये ककरौंदे बहुत दिनों से पड़े हुए थे, बेटे को खाने थे। बेटे को इन सब की चीज़ें, ये सब खट्टी चीज़ें बहुत पसंद हैं उसको। और नींबू है, अचार है, आम है, उसको खट्टा चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मीठा खाता है, बहुत लिमिट में खाता है। तो मैंने यहाँ पर प्याज ककरौंदा कट कर लिया है। मिर्च ये को मैंने मैं ले कैंची लिया से है कट कर हींग, लूँगी। जीरा और राई। और तेल हो गया है। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें मैं डाल दे रही हूँ। अच्छे से गर्म हो गया था। और उसके साथ ही साथ मैं ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, एक साथ डाल दूँगी। और नमक अभी नहीं डालूँगी, नमक थोड़ी देर में डालूँगी। गैस को बिल्कुल कम रखेंगे। ये है सौंफ का पाउडर। और यहाँ मेरी चाय जो है वो फैल गई, क्योंकि मुझे छींक आ गई थी, एक साथ कई छींक आ गई थी और गैस फुल थी। तो सारी चाय जो है वो निकल गई। तो मैं तुरंत के तुरंत साफ़ कर दूँ, नहीं तो फिर दाग पड़ जाते हैं और फिर कीड़े मकोड़े आने का भी डर रहता है। तो बस पहले मैं साफ़ कर दूँ। जब तबीयत ख़राब होती है या कुछ दिक्कत होती है, काम कम करने का मन होता है, तो कुछ ना कुछ। और ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। आज ना फिर से इनका फेशियल स्टार्ट हो गया है। अब मैं ना इनका इन दोनों सदस्य का मैं फेशियल कर दूं। और थोड़ा कर भी दिया है ना, तो देखिए फेशियल से ना थोड़ा चमक गया है। मैं वीक में एक बार कर देती हूँ, तो फिर ये चमक जाते हैं। देखिए कितना काला काला निकला है ना। और अभी इसको करना है। पराठा वराठा बनाओ ना तो जल जाते हैं, और लोहे की कढ़ाई जो होती है ना, बहुत जल्दी जल जाती है। अब इनका ना मैं फेशियल कर दूँ। देखिए हो गया फेशियल। पहले कैसी थी, इनका भी हो गया। दोनों लोगों का फेशियल हो गया। बिल्कुल घर के प्रोडक्ट से हुआ है। बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ा, कुछ भी हो चुका है। अब इनको रेस्ट करने देते हैं, ये थक चुके हैं। और अब समय हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं। घी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था डब्बे में। और फिर मुझे घी भी बनाना था। बिना घी के हमारे यहाँ कोई रोटी नहीं खाता है, तो इस वजह से मुझे बनाना ही बनाना पड़ता है। दिन में मैं मेडिसिन खाकर, क्योंकि हल्की हल्की तबीयत ख़राब थी ना, तो मेडिसिन खाकर मैं सो गई थी। शाम को 6 बजे उठी, तो उसके बाद ही मैंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया। और बस मैंने 5 मिनट उसको चमचे से घुमाया है। और ये दूध का ही बर्तन है, दूध मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया था। फिर मलाई थी एक कटोरे में प्लास्टिक के, तो मैंने इसमें भगोने में ट्रांसफ़र करके बस 5 मिनट घुमाया मैंने, और घी निकल कर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऐसे जो मक्खन है वो निकल कर तैयार हो गया है। और जो मक्खन है वो मैं इसको 2 से 3 पानी से वॉश कर लूँगी, ताकि जो इसका मैयर है वो बहुत कम निकले। और इसको गर्म होने धीमी आंच पर मैं चढ़ा दूँगी। और फिर लगातार थोड़ा, मतलब बीच बीच में लगातार
चलाती रहूँगी, मतलब पूरा लगातार नहीं चलाना है, बीच बीच में। और गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है। घी हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो देखिए घी हमारा बनकर तैयार हो गया। अब गैस को ऑफ़ कर देते हैं। चलिए फिर इसको छान लेंगे, ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसको छान लूँगी। और इसका कोई ज़्यादा, चलिए अब चलते हैं डिनर की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ 4 दाल ले ली हैं, अरहर की, चना की और मूंग उड़द की। मैं मुट्ठी से दाल लेती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैं किसी दिन आपको डिटेल में बता दूँगी। दाल हमने धुल के उबलने चढ़ा दी है। दाल है ना दूसरे चूल्हे पे उबल रही है और तब तक मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। मैंने वो नहीं दिखा पाया कितना पानी क्या डाला है, क्योंकि आजकल तो हर किसी को पता है। वो थोड़ी सी मुझसे क्लिप जो है ना वो मिस हो गई, इसमें ऐड करने में मिस हो गई है। मैंने शूट तो पूरी कर ली थी। तो मैंने हींग डाला है, प्याज डाला है, जीरा डाला है और अदरक लहसुन हरी मिर्च का मैंने पेस्ट भी डाल दिया है। इसका मैंने कूट के तैयार कर लिया था कुटनी में। और देखिए दाल हमारी बन गई है। जब तक हमने तड़का रेडी किया है ना, तब तक हमारी दाल भी बन गई। और ये दाल सच में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। इसके बाद मैंने टमाटर को डालकर टमाटर को भून लिया अच्छे से और हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। इससे ज़्यादा मैंने कोई भी दूसरा पाउडर नहीं डाला है। तो दाल जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब एक तड़का और लगाना है घी का और रेड चिली पाउडर का। तड़का लगाने के, जो हम पहला तड़का लगाते हैं उसे लगाने के बाद एक बॉयल ज़रूर देना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें हैं जो वो दाल में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच, छोटा चम्मच घी ले लिया है और रेड चिली पाउडर डालूँगी बस, और कुछ नहीं डालूँगी। आपका कलर के लिए थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप जैसा भी तीखा खाना चाहें आप वैसा तीखा डाल लें। तो बस अब मैंने तड़का लगा दूँगी। उसके बाद बेटा खाना खा लेगा और मैं खा लूँगी। हस्बैंड लेट आएंगे इसलिए साथ में खाना नहीं खाया। और मेरी तबीयत तो गड़बड़ है ही, तो मुझे खाना खा के, मैं दवाई खा के सो जाऊंगी। हस्बैंड थोड़ा सा लेट आएंगे, क्योंकि उनको जो भी प्रोसेस करना है, जो भी इकट्ठा करना है, केस है, तो उसके चक्कर में वो थोड़ा सा भाग दौड़ कर रहे हैं। तो बस यहाँ हमारी हो गई है, जो दाल है वो रेडी हो गई है। अब मैं डिनर कर लेती हूँ। उसके बाद, और डिनर में मैंने जो दिन में मैंने ककरौंदा भी बनाए थे ना, वो भी लूँगी, रोटी और दाल लूँगी। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाने की हिम्मत नहीं हुई। और रखा भी था सैलेड वैलेड वगैरह, वो मैंने कुछ भी काटा नहीं। तो देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी लग रही है, कितना बढ़िया कलर आ रहा है। और आज का ब्लॉग बस ऐसा ही है, टूट फूट के बना है। आई होप आपको मेरा थोड़ा सा भी तरीका समझ में आया हो और ब्लॉग पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियोस पे कमेंट पे मतलब नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़।